हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिशन गुरु में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम सीडीपी के प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। मतलब विकास के सिद्धांत के 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि सीजी टेट, सी टेट या टीचर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसका पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास जीवन भर चलता है। तो देखिए, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हमने अपने थ्योरी वीडियो में कवर करी है। यदि आप इसका थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो विकास जीवन भर चलता है, ये कौन से सिद्धांत में बोलते हैं ना। तो जीवन भर चलता है तो कंटिन्यू रहता है ना, तो कंटिन्यूटी या निरंतरता इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चा पहले बैठना फिर खड़ा होना और उसके बाद चलना सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, उसके बाद चलना सीखता है। तो ये सभी चीज़ें आपस में रिलेटेड रहती है, जुड़ी हुई होती है। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं क्रमबद्ध विकास, इंग्लिश में सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि ये सभी एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक, इसलिए इसको क्रमबद्ध विकास बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास पहले सिर से शुरू होकर पैरों की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं। ये सीडीपी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप इसको भूल कर भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप देखिएगा किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में इसका क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है निकट से दूर, केंद्र से परिधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। सेकेंड है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। तीसरा है एकीकरण और चौथा है सामान्य से विशिष्ट। तो जैसे कि देखिएगा, आपको क्वेश्चन में ही आंसर खोजना है। सिर से शुरू होकर पैर तक जाता है, तो ऑप्शन में सिर से पैर वाला कौन सा है, ये। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन आपको इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ देता है, तो याद रखिएगा सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। स से सिर आता है, स से सेफेलोकॉर्डल, ठीक। तो आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो देखिएगा, मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि एक बच्चा है, पहले किसी भी वस्तु या चीज़ों को पकड़ना रहता है तो वो अपने पूरे भुजाओं से पकड़ता है, हाथ से पकड़ता है। उसके बाद ही वो अपने फिंगर से, उंगलियों से पकड़ना सीखता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, तो इस सिद्धांत को बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। मतलब कि वो पहले सामान्य अपना हाथ को चलाना सीखता है, फिर विशिष्ट मतलब कि स्पेसिफिक चीज़ों को पकड़ना वो सीखता है, ठीक है। जैसे एकदम छोटा बच्चा है, वो चना वना को पकड़ने नहीं सकेगा, छोटा छोटा चीज़ को नहीं पकड़ने सकेगा, लेकिन वहीं पे कोई बड़ा डिब्बा है तो उसको आसानी से पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ग्रोथ करता है, उसका डेवलपमेंट इधर ही होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसका अच्छे से इसको समझना चाहते हैं आसान भाषा में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा जो लिंक है उसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के बाद आप उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो के आपके सभी क्वेश्चन आपको आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चौथा के बाद आता है आपका पांचवा, विकास शरीर के केंद्र से बाहरी भागों की ओर होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मान के चलिए ये कोई इंसान है, ठीक है। तो सॉरी, इसका अच्छा फेस नहीं बना बट देखिए कि यदि ये कोई इंसान है तो इसका जो विकास है केंद्र से स्टार्ट होता है, ठीक है। केंद्र से फिर ऐसे बाहर की ओर विकास होता है, ठीक, जलेबी की तरह, लेकिन ये स्टार्टिंग सेंटर से होता है, इसलिए इसको केंद्र से परिधि भी बोलते हैं। जैसे ये वृत्त होता है, ये उसका केंद्र हुआ, ये उसकी परिधि, तो विकास ऐसे होती है, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर होती है, परिधि की ओर। तो जैसे कि केंद्र से बाहरी भाग बोले, आप देखिए क्वेश्चन में आंसर को ढूंढिए। केंद्र से परिधि, यहाँ पे देखिए केंद्र से परिधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी इसका भी इंग्लिश नाम पूछता है। ये जो आपका सेफेलोकॉर्डल है, ये ऑप्शन ए, और इसका जो है ऑप्शन सी प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका इंग्लिश में भी पूछ देता है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 6, प्रत्येक बच्चे की विकास गति अलग अलग होती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, जैसे कि देखिए कि जो डेवलपमेंट की स्पीड है अलग अलग होती है ना, तो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? अब प्रश्न से ही उत्तर खोजिए। अलग अलग गति ना, तो व्यक्तिगत भिन्नता, देखिए इसका ऑप्शन ए ही सही है, व्यक्तिगत भिन्नता। हर व्यक्ति जो है अपने आप में अलग होता है, किसी का कोई जल्दी बढ़ता है, कोई लेट से बढ़ता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, ऐसा करके सब में अपनी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और उनकी विकास की गति भी अलग अलग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यह किस सिद्धांत का आधार है? देखिएगा कि जो विकास है हमेशा पीछे अपने पिछले पक्ष से जुड़ा रहता है, इसको कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? मैंने थ्योरी में आपको कवर कराया है। तो देखिए समग्र विकास कहते हैं इसको, या इसको बोलते हैं निरंतरता, या विकास की गति, या सामान्य से विशिष्ट। तो सामान्य से विशिष्ट तो होगा नहीं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। विकास की गति को बताता है, तो ये भी नहीं होगा। निरंतरता जो लाइफ टाइम चलती है उसको बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है समग्र विकास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं, यह किस सिद्धांत का एकीकरण संबंधित है? जैसे कि मैंने बताया था, जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और जैसे कि प्रश्न में लिखा है वंशानुक्रम और वातावरण, तो वंशानुक्रम और वातावरण ऑप्शन बी इसका सही आंसर भी हो जाएगा। यही जो है विकास को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट को दो चीज़ें प्रभावित करती है, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम, और एनवायरनमेंट मतलब कि पर्यावरण। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विकास की दिशा निश्चित होती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे कि कोई राजा का बेटा है, तो वो राजे की तरह ही हष्ट पुष्ट 90% उसका चांस रहता है कि बहुत मजबूत रहेगा। और जो बहुत ही गरीब अनाथ भिखारी का मान के चलो बच्चा है, तो उसको पोषण जो है अच्छे से नहीं मिल पाएगा। पोषण न मिलने की वजह से वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा। तो इसको हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले ही पूर्वानुमान कर लगा लेते हैं, तो इसी को ही बोलते हैं विकास की दिशा। कि किसी बच्चे को देख के बता सकते हैं कि उसका विकास कैसा होगा, पूर्वानुमान कर सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वानुमेय प्रतिरूप, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ठीक है, ऑप्शन 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों में विकास की गति समान नहीं होती, अलग अलग होती है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है मतलब कि इसमें पूछ रहे हैं विकास की गति। तो देखिए विकास की गति यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी इसको गेस कर सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और क्रमबद्ध विकास तो नहीं होगा, क्योंकि ये पिछले जो पक्ष है उनसे जुड़ा रहता है। समान से विशिष्ट ये बच्चे के जो पकड़ने कुछ वस्तु पकड़ते हैं उसके बारे में है। एकीकरण ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अभी मैंने जो आपको बताया ऑप्शन नंबर ए, विकास की गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमने व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ा है, और निरंतरता के बारे में पढ़ा है, क्रमबद्ध विकास के बारे में पढ़ा, लेकिन दंड का सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ा है। तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए कि दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अभी के जो जितने भी NEP 2020 आ रहे हैं उसमें आपको दंड नहीं देना है, तो ऐसा कुछ आंसर आएगा, तो इसको नहीं लेना है, मतलब जैसे कि इसमें नहीं पूछा है ना, इसलिए इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विकास का सही क्रम क्या है? तो बच्चा हमेशा बच्चे को ध्यान में रख के आंसर करना है। तो बच्चा पहले चलना सीखता है क्या? नहीं, तो ये ऐसा नहीं। बैठना सीखता है, हाँ, फिर चलना सीखता है, फिर खड़ा होना, तो ये भी गलत है। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना, फिर चलना, हाँ ये सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चा पहले पूरे हाथ का उपयोग करता है, बाद में उंगलियों का, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? मैंने आपको इसका उत्तर पहले ही ऊपर बता दिया है, कि आप मेरे थ्योरी क्वेश्चन में देख सकते हैं ऐसे करके। और इसका सही आंसर है सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, उसमें मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझना है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, और देखिए मेरे जितने भी वीडियो है वो सभी अभी फ्री हैं। अगर आपको कहीं से पढ़ने में आपको पैसे की कमी है, तो आप मेरे चैनल से फ्री में पढ़ सकते हैं। इसका महत्व समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप सीरियस है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जॉब लेने के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप मेरे चैनल से फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप ही लोग के लिए मैं बना रही हूँ। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास का अनुमान लगाया जा सकता है? जैसे कि इसमें अनुमान की बात हो रही है और प्रेडिक्टेबल मतलब कि पूर्वानुमान, हम लोग अनुमान लगाते हैं ना, पूर्वानुमान मतलब कि पहले ही अनुमान लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको दूसरा ऑप्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्वानुमान और पूछ भी रहा है कि अनुमान लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विभिन्न अंग मिलकर कार्य करना सीखते हैं? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहे हैं। तो देखिए कि बहुत सारे अंग आपस में मिलकर काम करते हैं। तो बहुत सारे मान के चलिए अंग है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक इंसान है, उसका हाथ पैर ये सभी चीज़ें, जब साइकिल चलाते हैं तो पैर भी काम करता है, उसके दोनों हाथ भी काम करते हैं, आँख भी देखते रहती है उसके सामने, तो ये सभी चीज़ काम करती है एक साथ, तो इसलिए इसको एक साथ काम कर रही है, तो ये हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विकास का कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है? मैंने ऊपर आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि कौन सा सिद्धांत सिर से पैर को दर्शाता है, तो उसको बोलते हैं सेफालोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। विकास का कौन सा सिद्धांत केंद्र से बाहर के अंकों की ओर विकास दर्शाता है? जैसे कि मैंने बताया था, जो इंसान है यहाँ ऐसे विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर, जलेबी की तरह। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। इसका इंग्लिश नाम भी आप याद रखेंगे, हिंदी में बोलते हैं निकट दूर सिद्धांत या केंद्र से परिधि सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ठीक है, इंटर रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं सामान्य विशिष्ट, बिल्कुल नहीं। विकास की गति, ये तो विकास की गति बताता है। क्रमबद्ध विकास, सिक्वेंशियल विकास होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो ये नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समग्र विकास। ठीक है, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े। कभी कभी हो सकता है आपको आंसर नहीं पता है, तो आप ऐसी ही मेरे तरह एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस यहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर निकाला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब देखिए सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, तो ये गलत है। सभी बच्चे अलग अलग गति से विकास करते हैं, कोई जल्दी करता है, कोई धीरे करता है, कोई जल्दी बढ़ता है, कोई धीरे बढ़ता है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ठीक है, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, तो गलत। यहाँ पे जो केवल शब्द लग गया है वो गलत है। वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी तो प्रभाव पड़ता है, तो ये आंसर सही नहीं है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो हाँ जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है मैंने बताया पहले ही आपको, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब कि हेरिडिटी मतलब कि वंशानुक्रम, और एनवायरनमेंट मतलब कि पर्यावरण वातावरण जो रहता है वो, इन दोनों से उनको दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकास का मूल सिद्धांत है? ठीक है, कंटिन्यूटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट या उपरोक्त सभी। देखिए हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा है और तीनों ही अपने आप में मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, तो हम किसी एक को मूल सिद्धांत ऐसे नहीं कह सकते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ भी इसमें दिक्कत हुई होगी तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरे जो मैंने इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में पढ़ाया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप एमसीक्यू बनाएंगे, तो आपका 100% आपसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और एग्ज़ाम में भी आपसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, और आप भी इस चैनल से जुड़ के एक इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है। और छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली, छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल करते हैं सीजीटेट सीटेट निकालने के लिए, उनके लिए मैं ये वीडियो ला रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि कितने परसेंट 70 से 80% बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाते, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। इसलिए
और जबकि सीडीपी पढ़ के भी आप इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं यदि आपका सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो। इसलिए मैं पहले सीडीपी को पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगी। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।